क्या आपको पता है कि बाइबल में 10 ऐसे सबसे खतरनाक दुश्मनों का जिक्र मिलता है जिन्होंने परमेश्वर को चुनौती देने की हिम्मत की थी? किसी ने अपने घमंड में परमेश्वर को ललकारा, किसी ने परमेश्वर की प्रजा को मिटाने की कोशिश की, किसी ने यीशु मसीह को ही मार डालने की साजिश रची। और एक ऐसा दुश्मन भी है जो अभी भविष्य में आने वाला है। लेकिन इन सभी की कहानी का अंत एक ही बात साबित करता है, परमेश्वर को चुनौती देने वाला कभी जीत नहीं सकता। नंबर 10, लूसीफर। लूसीफर कभी शैतान नहीं था। शुरुआत में वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक अत्यंत महिमामय स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसे अद्भुत सुंदरता, बुद्धि और महिमा दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में घमंड भर गया। उसने सोचना शुरू किया कि वह परमेश्वर के समान बन सकता है। उसने अपने लिए परमेश्वर के सिंहासन जैसा स्थान चाहा। यही उसके पतन की शुरुआत थी। बाइबल बताती है कि लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और बहुत से स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिला लिया। तब स्वर्ग में युद्ध हुआ। परमेश्वर की ओर से महादूत मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने युद्ध किया। अंत में लूसीफर हार गया। उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और वहीं आगे चलकर शैतान या शैतान कहलाया। आज भी वह संसार में लोगों को परमेश्वर से दूर करने, धोखा देने और पाप में गिराने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी जीत हमेशा के लिए नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि एक दिन शैतान का अंतिम न्याय होगा और उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां उसका अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। हम क्या सीखते हैं? लूसीफर की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी गिरा सकता है। जब कोई परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम विनाश होता है। इसलिए हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। नंबर 9, मिस्र का फिरौन। लगभग 3500 साल पहले मिस्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। उसका राजा, जिसे बाइबल में फिरौन कहा गया है, स्वयं को लगभग देवता मानता था। उसकी आज्ञा ही कानून थी और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका विरोध करे। उसी समय इजरायली लोग लगभग 400 वर्षों से मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे थे। उनसे दिन रात कठोर मजदूरी करवाई जाती थी। उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा। मूसा और हारून फिरौन के सामने पहुंचे और उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनाया। मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी आराधना करें। लेकिन फिरौन ने घमंड से उत्तर दिया, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानूं? मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। यही वह क्षण था जब उसने सीधे परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी। परमेश्वर ने उसे कई अवसर दिए। एक के बाद एक विपत्तियां मिस्र पर आने लगी। नील नदी का पानी लहू बन गया। मेंढकों ने पूरे देश को भर दिया। जुएं और मक्खियों ने लोगों को परेशान कर दिया। पशुओं में महामारी फैल गई। फोड़े फुंसियां निकल आईं। ओलों और आग की वर्षा हुई। टिड्डियों ने सारी फसल खा ली। 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। हर विपत्ति के बाद फिरौन कुछ समय के लिए झुकता, लेकिन जैसे ही विपत्ति समाप्त होती वह फिर अपना मन कठोर कर लेता। आखिरकार 10वीं विपत्ति आई। उस रात मिस्र के हर घर में जहां मेमने का लहू नहीं था, पहला जन्मा पुत्र मर गया। राजमहल भी इससे नहीं बच सका। फिरौन का अपना पहला पुत्र भी मर गया। दुख और भय में उसने इस्राएलियों को जाने दिया। लेकिन उसका घमंड अभी भी समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने अपना निर्णय बदल दिया। वह अपनी विशाल सेना और रथों के साथ इस्राएलियों का पीछा करते हुए लाल समुद्र तक पहुंच गया। उसके सामने समुद्र था और दूसरी ओर इस्राएली। फिर परमेश्वर ने एक महान चमत्कार किया। मूसा ने अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाई और समुद्र 2 भागों में बंट गया। इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर पार निकल गए। फिरौन भी अपनी सेना के साथ उसी रास्ते में घुस गया। लेकिन जैसे ही इस्राएली सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचे, समुद्र का पानी वापस आ गया। फिरौन की पूरी सेना समुद्र में डूब गई। कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचा। जिस राजा ने कहा था यहोवा कौन है, वही अपनी शक्ति, सेना और घमंड सहित नष्ट हो गया। हम क्या सीखते हैं? फिरौन की कहानी हमें सिखाती है कि बार बार परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करना बहुत खतरनाक है। घमंड इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर धैर्यवान है और अवसर देता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार उसके विरुद्ध खड़ा रहता है वह अंत में अपने ही घमंड के कारण गिर जाता है। नंबर 8, गोलियत। गोलियत पलिश्तियों की सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह लगभग 9 फुट से भी अधिक लंबा था। उसका शरीर लोहे के कवच से ढका रहता था। उसके हाथ में विशाल भाला और भारी तलवार होती थी। उसे देखकर ही बड़े बड़े सैनिकों का साहस टूट जाता था। उस समय इजराइल और पलिश्ती आमने सामने खड़े थे। हर सुबह और हर शाम गोलियत युद्ध भूमि में आता और ऊंची आवाज में इजराइल की सेना को ललकारता। वह कहता, अगर तुम में हिम्मत है तो अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा भेजो। अगर वह मुझे हरा देगा तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन यदि मैं उसे मार दूं तो तुम हमारे दास बनोगे।
लेकिन गोलियत केवल इस्राएल को नहीं ललकार रहा था, वह जीवित परमेश्वर का भी अपमान कर रहा था। वह इस्राएल के परमेश्वर का मजाक उड़ाता और कहता कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। 40 दिनों तक कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजा शाऊल भी डर गया था। पूरी सेना भय से कांप रही थी। उसी समय एक युवा चरवाहा अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। उसका नाम था दाऊद। जब दाऊद ने गोलियत की बातें सुनी तो उसके मन में क्रोध भर गया। उसने कहा, यह खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? दाऊद जानता था कि यह लड़ाई केवल एक सैनिक और एक दानव के बीच नहीं थी, यह परमेश्वर के सम्मान की लड़ाई थी। राजा शाऊल ने दाऊद को अपना कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने उसे उतार दिया। उसने केवल अपनी गोफन, 5 चिकने पत्थर और परमेश्वर पर विश्वास लिया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वह हंसने लगा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठियां लेकर मेरे पास आया है? लेकिन दाऊद ने ऐसा उत्तर दिया जिसे आज भी पूरी दुनिया याद रखती है। उसने कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जिसे तूने ललकारा है। फिर दाऊद ने अपनी गोफन घुमाई। एक छोटा सा पत्थर बिजली की गति से उड़कर सीधे गोलियत के माथे पर लगा। वह विशाल योद्धा जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद दौड़कर उसके पास गया, उसकी अपनी तलवार निकाली और उसी से उसका सिर काट दिया। जब पलिश्तियों ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को गिरते देखा तो वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। जिस व्यक्ति ने जीवित परमेश्वर का अपमान किया था, उसका अंत उसी युद्ध भूमि में हो गया जहां वह घमंड से खड़ा था। हम क्या सीखते हैं? गोलियत की कहानी हमें सिखाती है कि जीत ताकत, हथियार या शरीर के आकार से नहीं मिलती। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सबसे बड़ा दुश्मन भी छोटा पड़ जाता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। नंबर 7, ईजेबेल सीदोन के राजा की बेटी थी। उसका विवाह इजराइल के राजा अहाब से हुआ था। राजा बनने के बाद अहाब ने ईजेबेल के प्रभाव में आकर परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। ईजेबेल ने पूरे इजराइल में बाल और अशेरा की पूजा को बढ़ावा दिया। उसने मूर्तियों के लिए वेदियां बनवाई और झूठे भविष्यवक्ताओं को राजकीय संरक्षण दिया। लेकिन इतना ही नहीं, ईजेबेल ने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को पकड़वाकर मरवा दिया। बहुत से भविष्यवक्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। उस समय परमेश्वर ने अपने महान भविष्यवक्ता एलियाह को खड़ा किया। एलियाह ने राजा अहाब और ईजेबेल को चुनौती दी और कर्मेल पर्वत पर एक महान परीक्षा हुई। एक ओर बाल के 450 भविष्यवक्ता थे, दूसरी ओर अकेले एलियाह खड़े थे। एलियाह ने कहा, जिस परमेश्वर की ओर से आग गिरेगी वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के भविष्यवक्ताओं ने पूरे दिन पुकारा, नाचे और चिल्लाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एलियाह ने यहोवा से प्रार्थना की। तुरंत स्वर्ग से आग उतरी और उसने बलिदान, लकड़ी, पत्थर और यहां तक कि पानी भी भस्म कर दिया। पूरे इजराइल ने पुकारकर कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन ईजेबेल ने पश्चाताप नहीं किया। उसने एलियाह को मरवाने की धमकी दी। कुछ समय बाद ईजेबेल ने एक और भयानक पाप किया। उसने निर्दोष नाबोत के विरुद्ध झूठे गवाह खड़े कराए ताकि उसकी हत्या हो जाए और राजा अहाब उसकी दाख की बारी पर कब्जा कर सके। तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह के द्वारा न्याय की घोषणा की। एलियाह ने कहा कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, वहीं ईजेबेल का भी अपमानजनक अंत होगा। समय बीता। फिर परमेश्वर ने येहू को इस्राएल का नया राजा बनाया। जब येहू महल पहुंचा तब ईजेबेल ने अपने आप को सजाया और घमंड के साथ खिड़की से उसकी ओर देखने लगी। येहू ने महल के सेवकों से कहा, उसे नीचे गिरा दो। उन्होंने ईजेबेल को खिड़की से नीचे फेंक दिया। वह जमीन पर गिरकर मर गई। बाद में जब उसे दफनाने के लिए लोग गए तो उसके शरीर का अधिकांश भाग कुत्ते खा चुके थे। ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर का वचन एक एक बात में सत्य सिद्ध हुआ। हम क्या सीखते हैं? ईजेबेल की कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है, झूठ को बढ़ावा देता है और निर्दोषों पर अत्याचार करता है, वह परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। परमेश्वर धैर्य रखता है, लेकिन जब न्याय का समय आता है तो कोई भी उसकी व्यवस्था को रोक नहीं सकता। नंबर 6, हामान फारस के राजा अहश्वेरोश का सबसे शक्तिशाली अधिकारी था। पूरे राज्य में उसका बहुत सम्मान था। राजा ने आदेश दिया था कि जब भी हामान कहीं से गुजरे, सभी लोग उसके सामने झुकें। सभी झुकते थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं झुका। उसका नाम था मर्दकै। मर्दकै एक यहूदी था। वह केवल परमेश्वर के सामने झुकता था। उसने किसी मनुष्य को परमेश्वर के समान सम्मान देने से इनकार कर दिया। जब हामान को यह पता चला तो उसका घमंड क्रोध में बदल गया। लेकिन उसने केवल मर्दकै से बदला लेने की नहीं सोची। उसने निर्णय लिया कि पूरे फारसी साम्राज्य में रहने वाले सभी यहूदियों का नाश कर दिया जाए।
हामान ने राजा को धोखे से समझाया कि यह लोग राज्य के लिए खतरा हैं। उसने राजा से एक आदेश जारी करवा लिया कि एक निश्चित दिन पूरे राज्य में सभी यहूदियों को मार दिया जाए। पूरे यहूदी समुदाय में शोक छा गया। लोग उपवास करने लगे, वे रोने लगे और परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। उसी समय परमेश्वर ने एक ऐसी रानी का उपयोग किया जिसका नाम था एस्थेर। एस्थेर स्वयं भी एक यहूदी थी, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते थे। मर्दकै ने एस्थेर को संदेश भेजा, क्या पता तुम ऐसे ही समय के लिए रानी बनाई गई हो। एस्थेर ने 3 दिन का उपवास रखा। फिर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के सामने जाने का निर्णय लिया। उस समय बिना बुलाए राजा के सामने जाना मृत्यु का कारण बन सकता था। लेकिन परमेश्वर ने राजा का हृदय बदल दिया। राजा ने एस्थेर की बात सुनी। भोज के दौरान एस्थेर ने सच्चाई बता दी कि हामान उसके लोगों का संहार करना चाहता है। राजा क्रोधित हो गया। उसी समय यह भी पता चला कि हामान ने मर्दकै को फांसी देने के लिए लगभग 75 फुट ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार कराया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, हामान को उसी फांसी के तख्ते पर लटका दो जो उसने मर्दकै के लिए बनवाया था। और वही हुआ। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के लोगों को मिटाने की योजना बनाई थी, वह अपनी ही साजिश का शिकार बन गया। उसके बाद नया आदेश जारी हुआ और यहूदियों को अपनी रक्षा करने का अधिकार मिला। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। आज भी यह घटना पूरीम के पर्व के रूप में याद की जाती है। हम क्या सीखते हैं? हामान की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, नफरत और बदले की भावना अंत में मनुष्य को स्वयं ही नष्ट कर देती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह अक्सर स्वयं उसी में गिर जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह सही समय पर उद्धार का मार्ग तैयार करता है। नंबर 5, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर बाबुल का शक्तिशाली राजा था। उसने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और यरूशलेम पर भी आक्रमण किया। उसी के समय बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी उन्हीं बंदियों में थे। नबूकदनेस्सर जितना शक्तिशाली था, उतना ही घमंडी भी बनता जा रहा था। एक दिन उसने सोने की लगभग 60 हाथ ऊंची एक विशाल मूर्ति बनवाई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जब बाजे बजें, तब हर व्यक्ति इस मूर्ति के सामने झुककर उसकी आराधना करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा, उसे जलती हुई आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, और यदि वह न भी बचाए तब भी हम आपकी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। यह सुनकर नबूकदनेस्सर क्रोध से भर गया। उसने भट्ठी को 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। तीनों युवकों को बांधकर आग में फेंक दिया गया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। राजा ने भट्ठी के अंदर देखा और आश्चर्य से खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या हमने 3 लोगों को आग में नहीं डाला था? लेकिन मैं 4 लोगों को देख रहा हूं। वे बिना बंधन के आग में चल रहे हैं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई देता है। जब वे बाहर निकले तो उनके कपड़ों तक से आग की गंध नहीं आ रही थी। इस चमत्कार को देखने के बाद राजा ने स्वीकार किया कि इज़राइल का परमेश्वर महान है। लेकिन कुछ समय बाद उसका घमंड फिर लौट आया। एक दिन वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने अपने विशाल नगर को देखा और गर्व से कहा, क्या यह महान बाबुल वह नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य और अपनी महिमा के लिए बनाया है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, स्वर्ग से आवाज आई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया है। उसी क्षण उसका विवेक चला गया। वह मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया। वह मैदानों में रहने लगा, बैलों की तरह घास खाने लगा। उसके बाल उकाब के पंखों जैसे बढ़ गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों जैसे हो गए। 7 समय तक वह इसी दशा में रहा। फिर एक दिन उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं। उसने स्वीकार किया कि सर्वोच्च परमेश्वर ही सब राज्यों पर अधिकार रखता है। तब परमेश्वर ने उसका विवेक और उसका राज्य दोनों उसे वापस दे दिए। इसलिए नबूकदनेस्सर की कहानी का अंत केवल न्याय नहीं, बल्कि पश्चाताप और बहाली के साथ भी होता है। हम क्या सीखते हैं? नबूकदनेस्सर की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर घमंड का विरोध करता है, लेकिन जो मन फिराकर उसके सामने झुकता है, उस पर वह दया भी करता है। कोई भी शक्ति, साम्राज्य या सफलता परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जब मनुष्य अपनी महिमा को परमेश्वर से ऊपर रखता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। नंबर 4, राजा हेरोदेस। राजा हेरोदेस, जिसे इतिहास में हेरोदेस महान कहा जाता है, यहूदिया का शासक था। वह बहुत चालाक, निर्दयी और सत्ता का भूखा राजा था। उसे सबसे बड़ा डर था कि कहीं कोई उसका सिंहासन न छीन ले। जब यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का जो राजा जन्मा है, वह कहाँ है? हम उसकी आराधना करने आए हैं। यह सुनते ही हेरोदेस घबरा गया। उसे लगा कि कोई नया राजा पैदा हो गया है जो उसका राज्य छीन लेगा। उसने महायाजकों और शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना था। उन्होंने उत्तर दिया, बेतलेहेम में। तब हेरोदेस ने चालाकी से उन ज्योतिषियों से कहा, जब तुम उस बालक को पालो तो लौटकर मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूं। लेकिन उसके मन में आराधना नहीं, हत्या की योजना थी। परमेश्वर ने स्वप्न में उन ज्योतिषियों को चेतावनी दी कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाएं।
उसी रात परमेश्वर ने यूसुफ को भी स्वप्न में चेताया और कहा कि वह मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र भाग जाए। जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है तो वह क्रोध से भर गया। उसने एक भयानक आदेश दिया, बेतलहेम और उसके आसपास के क्षेत्र में 2 वर्ष और उससे कम आयु के सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सैनिक घर घर गए, मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। माओं की चीखों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लेकिन जिस यीशु को मारने के लिए यह सब किया गया वह परमेश्वर की सुरक्षा में पहले ही मिस्र पहुंच चुके थे। हेरोदेस परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सका। कुछ वर्षों बाद हेरोदेस का अंत भी आ गया। इसके बाद एक और हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम लोगों के सामने भाषण दे रहा था। भीड़ चिल्लाने लगी, यह मनुष्य की नहीं, देवता की आवाज है। उसने यह महिमा परमेश्वर को नहीं दी। उसी क्षण परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे दंड दिया। बाइबल बताती है कि वह कीड़ों से खाया गया और मर गया। जिसने परमेश्वर की महिमा स्वयं ले ली उसका अंत अत्यंत दर्दनाक हुआ। हम क्या सीखते हैं? हेरोदेस की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर किसी कार्य को करने का निश्चय करता है तब संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी उसे असफल नहीं कर सकती। साथ ही सारी महिमा केवल परमेश्वर की है। जो मनुष्य उस महिमा को अपने नाम करने की कोशिश करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। नंबर 3, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती उन 12 शिष्यों में से एक था जिन्हें स्वयं यीशु ने चुना था। उसने यीशु के साथ लगभग 3 वर्ष बिताए। उसने अंधों को चंगा होते देखा, मुर्दों को जीवित होते देखा, हजारों लोगों को कुछ रोटियों और मछलियों से भोजन करते देखा। उसने परमेश्वर के राज्य की शिक्षा अपने कानों से सुनी। फिर भी उसका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि धन के लिए था। बाइबल बताती है कि यहूदा शिष्यों के धन की थैली रखता था और उसमें से चोरी भी करता था। धीरे धीरे लालच ने उसके हृदय को पूरी तरह घेर लिया। फिर एक दिन वह स्वयं महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। उस दिन से यहूदा अवसर ढूंढने लगा कि कब वह यीशु को भीड़ से अलग पकड़वा सके। फिर वह रात आई जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। यहूदा सैनिकों और महायाजकों के सेवकों को लेकर वहां पहुंचा। पहले से ही उसने एक निशानी तय कर रखी थी। उसने कहा था, जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु है। वह यीशु के पास आया और बोला, प्रणाम गुरु, और उसने यीशु को चूम लिया। सोचिए, जिस प्रेम के चिन्ह को सम्मान और विश्वास का प्रतीक होना चाहिए था उसी का उपयोग विश्वासघात के लिए किया गया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए आए हो वही कर। तुरंत सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद यहूदा को शांति नहीं मिली। जब उसने देखा कि यीशु को मृत्यु की सजा सुनाई जा रही है तो उसे अपने पाप का एहसास हुआ। वह 30 चांदी के सिक्के वापस लेकर महायाजकों के पास गया और कहा, मैंने निर्दोष का लहू पकड़वाकर पाप किया है। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, हमें उससे क्या, यह तेरा काम है। यहूदा ने वे सिक्के मंदिर में फेंक दिए। फिर वह वहां से चला गया। बाइबल बताती है कि उसने जाकर फांसी लगा ली। बाद में उसका शरीर गिर पड़ा और उसका अंत अत्यंत दुखद हुआ। जिस व्यक्ति ने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर के पुत्र को धोखा दिया उसका जीवन निराशा और विनाश में समाप्त हुआ। नंबर 2, महायाजक और धर्मगुरु। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तब लोग उनके चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे, मरे हुए जीवित हो जाते थे। हजारों लोग उनकी शिक्षा सुनने आने लगे। लेकिन जहां आम लोग यीशु पर विश्वास करने लगे वहीं बहुत से महायाजक, फरीसी और शास्त्री उनसे जलने लगे। उन्हें डर था कि यदि लोग यीशु का अनुसरण करने लगे तो उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने यीशु को फंसाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे कठिन प्रश्न पूछते ताकि यीशु से कोई गलती हो जाए। वे झूठे आरोप लगाते कि यीशु सप्त का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यीशु दुष्टात्माओं को शैतान की शक्ति से निकालते हैं। लेकिन हर बार यीशु ने सत्य और बुद्धि से उन्हें उत्तर दिया। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि यीशु को किसी भी कीमत पर मारना होगा। तब यहूदा इस्करियोती उनके पास आया। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए और यीशु को पकड़वाने की योजना बना ली। रात के अंधेरे में यीशु को गिरफ्तार किया गया। उन्हें महायाजक कैफा के घर ले जाया गया। वहां झूठे गवाह बुलाए गए। कई लोगों ने अलग अलग झूठी गवाहियां दी, लेकिन उनकी बातें आपस में भी नहीं मिल रही थीं। फिर महायाजक ने यीशु से पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? जब यीशु ने सत्य स्वीकार किया तो महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और कहा, इसे मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। सुबह होते ही वे यीशु को रोमी राज्यपाल पीलातुस के पास ले गए। पीलातुस ने जांच की और कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। लेकिन महायाजकों ने भीड़ को भड़का दिया। पूरी भीड़ चिल्लाने लगी,
इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। आखिरकार पिलातुस ने दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। धर्मगुरुओं को लगा कि उन्होंने यीशु को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि क्रूस कोई हार नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के उद्धार की परमेश्वर की योजना थी। तीसरे दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठे। उनकी मृत्यु पाप पर विजय बनी। उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय का प्रमाण बना। जिन नेताओं ने सोचा था कि उन्होंने यीशु को हरा दिया, वे परमेश्वर की योजना को पूरा करने का माध्यम बन गए। कुछ ही वर्षों बाद सन 70 ईस्वी में यरूशलेम का मंदिर नष्ट कर दिया गया, और वैसा ही हुआ जैसा यीशु ने पहले से भविष्यवाणी की थी। नंबर 1, एंटी क्राइस्ट पशु। एंटी क्राइस्ट भविष्य में आने वाला एक विश्वव्यापी शासक होगा। शुरुआत में वह अपने आप को एक शांतिदूत और महान नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा। दुनिया उसके ज्ञान, उसकी शक्ति और उसके नेतृत्व से प्रभावित हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आएगा। वह लोगों से केवल शासन नहीं, बल्कि आराधना भी मांगेगा। वह स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर बैठाने की कोशिश करेगा। वह संतों पर अत्याचार करेगा। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उन्हें सताया जाएगा। बहुत से लोगों को अपने विश्वास के कारण कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। बाइबल यह भी बताती है कि एक दूसरा पशु, जिसे झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है, लोगों को धोखा देगा और एंटी क्राइस्ट की आराधना करने के लिए प्रेरित करेगा। वह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार जैसे दिखाई देने वाले कार्य करेगा ताकि लोग सत्य से भटक जाएं। प्रकाशित वाक्य में 666 का भी उल्लेख मिलता है, जिसे पशु की संख्या कहा गया है। इस विषय पर अनेक विचार हैं। इसीलिए जहां बाइबल स्पष्ट नहीं है, वहां हमें अनुमान लगाने के बजाय केवल उतना ही कहना चाहिए जितना पवित्र शास्त्र बताता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एंटी क्राइस्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसकी शक्ति हमेशा के लिए नहीं होगी। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस आएंगे, तब उन्हें किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु एंटी क्राइस्ट को पराजित करेंगे। पशु और झूठे भविष्यवक्ता दोनों को जीवित ही आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसके बाद शैतान का भी अंतिम न्याय होगा। फिर परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी स्थापित करेंगे, जहां न मृत्यु होगी, न आंसू, न शोक और न ही पाप। परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा निवास करेंगे। यही बाइबल की अंतिम और सबसे महान विजय है। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि चाहे लूसीफर हो, फिरौन हो, गोलियत हो, इजेबेल हो, हामान हो, नबूकदनेस्सर का घमंड हो, हेरोदेस हो, यहूदा हो, महायाजक हो या भविष्य का एंटी क्राइस्ट, सब ने परमेश्वर को चुनौती दी। कुछ अपनी शक्ति पर घमंड करते थे, कुछ अपने धन पर, कुछ अपने पद पर, कुछ अपने धर्म पर, लेकिन उनका अंत हमें एक ही सत्य सिखाता है, परमेश्वर को चुनौती देने वाला कभी नहीं जीतता। यदि आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी बाइबल के इन महत्वपूर्ण सत्यों को जान सकें। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। आमीन।